Assalamualaikum students, how are you doing? I hope you're all doing fine. I'm your very same मैं मारिया फ़याज़ और आज से हम अपने BA 4th ईयर एजुकेशन के लेक्चर्स का बाकायदा ऑनलाइन आगाज़ करेंगे. As you know that extraordinary situations require extraordinary responses, right? So this initiative of online classes is one extraordinary response that we have taken for this current situation caused by COVID-19 thing. तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं. कोविड-19 की जो पेंडेमिक है इसकी वजह से लॉकडाउन में है सब कुछ, और स्पेशली हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो काफ़ी अरसे से बंद हैं और स्टूडेंट्स का काफ़ी हर्ज हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है. तो हमने डिसाइड ये किया है, हमसे मुराद है, आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ माय कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पंजाब एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट. तो तय ये किया गया है कि इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स घरों में बैठे रहें और ये टाइम वेस्ट होता रहे या ये सोचते रहें कि कॉलेज कब खुलेंगे या स्टडीज़ दोबारा से रिज्यूम प्रॉपर्ली कब होंगी. तो बेहतर ये है कि हम इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लें, और उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन यही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए और ऑनलाइन क्लासेस दी जाए. ठीक है जी. तो आज से एजुकेशन 4th ईयर BA का हम लोग जो लेक्चर है या स्टडी है वो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मैं आपको आपकी बुक का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. ये है आपकी बुक जी, इल्मुल तालीम बाय मकबूल अहमद. ठीक है जी, इल्मुल तालीम बाय मकबूल अहमद. 3rd ईयर में भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसी किताब से पढ़ा है, मकबूल अहमद साहब की जो 3rd ईयर की बुक है. तो अब आपने इसका पार्ट 2 ले लेना है, BA पार्ट 2 फॉर एजुकेशन. ठीक है. और आपको पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो उर्दू में ही पढ़ते हैं क्योंकि पेपर उर्दू में ही कंडक्ट होता है. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, जैसे स्टूडेंट्स कुछ होते हैं जो इंग्लिश बुक्स या इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपका एजुकेशन का 4th ईयर का है. तो मैं उनको गाइड करूँगी. ठीक है जी. अच्छा जी, बुक की आपको थोड़ा सा मैं बताती जाऊँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ. हमारी जो 3rd ईयर थी उसमें हमने ज़्यादातर जो पढ़ा था, ये जो कोर टॉपिक्स थे दैट वर बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और द स्कॉलरली कॉन्सेप्ट्स अबाउट एजुकेशन गिवन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो मेन कोर टॉपिक थे. जो 4th ईयर है इसमें आपके जो 2 मेन कोर टॉपिक्स हैं वो एक तो है जी एजुकेशनल साइकोलॉजी और दूसरा है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. सही. तो ये 2 कोर मेन टॉपिक्स हैं और इन्हीं 2 कोर मेन टॉपिक्स के ऊपर चैप्टर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं. फर्स्ट पार्ट जो है बुक का दैट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द बुक इज़ बेस्ड ऑन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको साथ साथ बताती जाऊं कि आपको पता है ये बुक काफ़ी हेल्दी है. तो इसमें जितने जैसे 3rd ईयर में था कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में टॉपिक्स थे, चीज़ें थी, इसमें भी काफ़ी डिटेल में टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन ऑल दोज टॉपिक्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड दे वोंट बी इंक्लूडेड इन योर एग्ज़ाम. तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को टच करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा हैं या जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है. ठीक है. तो उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स हैं अगर हमें टाइम मिला तो हम उनको ज़रूर अपनी नॉलेज के लिए टच करेंगे, बट आपके एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए या सिलेबस में जो इंक्लूडेड है उन टॉपिक्स को हमने पहले टच करना है. सो मैं आपको फ़र्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स बता देती हूँ, प्लीज़ मार्क कर लीजिए. फ़र्स्ट चैप्टर में जी सबसे पहला है नफ्सियात, मानी और तारीफ़. फिर है जी नफ्सियात की शाखें. फिर है तालीमी नफ्सियात. फिर है तालीम और तालीमी नफ्सियात में फ़र्क. अच्छा जी, ये लिखा हुआ है तालीम और तालीमी नफ्सियात में फ़र्क, आप इसको काइंडली कर लें नफ्सियात और तालीमी नफ्सियात में फ़र्क. ठीक है. ये तालीम और तालीमी नफ्सियात नहीं है, नफ्सियात और तालीमी नफ्सियात है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. फिर है जी तालीमी नफ्सियात की तारीख़. फिर तालीमी नफ्सियात की नोयत या खुसूसियात. तालीमी नफ्सियात की वुसअत या दायरा कार.
और है तालीमी नफ्सियात की तालीमी अहमियत, अफादियत और मकासद। ठीक है, ये 8 टॉपिक्स हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद इट, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। The very first topic is introduction to educational psychology. I think before jumping up to the education psychology, we should first be studying something about psychology itself. ठीक है, यहाँ पे हम ये वाला फर्स्ट पेज जो है ये इसको थोड़ा सा अभी स्किप करते हैं, इस पर आते हैं। पहले हम साइकोलॉजी को टच कर लेते हैं, देन वी विल गो टू एजुकेशनल साइकोलॉजी। अच्छा जी, साइकोलॉजी यानी नफ्सियात, मानी, मफहूम, तारीफ़। इसका क्या मानी है? नफ्सियात को इंग्लिश में हम कहते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो है 2 यूनानी अल्फाज साइको और साइकी और लोगोस से माखूज़ है, यानी डिराइव किया गया है। ठीक है, साइकोलॉजी इज़ द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब है रूह और लोगोस का मतलब है इल्म। ठीक है, यानी नॉलेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रूह का इल्म। ठीक है, अब ये कतई तौर पर वो रूह का इल्म नहीं है जो हमारे पास पाया है, जो हमने फिल्मों ड्रामों में देखा है कि एक रूह होती है सफ़ेद साड़ी पहन के या सफ़ेद कपड़े पहन के घूम रही होती है। तो एग्जैक्टली इसका ये वो वाला बिल्कुल भी इसका वो मतलब नहीं है, ये वो वाला इल्म नहीं है। ये है जी रूह का इल्म से मुराद ये है, रूह हम कहते हैं अपने नफ्स को, अपने बातिन को, जो हमारे अंदर है, जो नज़र नहीं आता। ठीक है, हमारा जिस्म तो नज़र आता है, लेकिन जो हमारे अंदर के एहसासात हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी सोच है, वो कॉन्क्रीट वे में नज़र नहीं आती, तो उसको हम कहते हैं रूह। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है रूह का इल्म। इसको हम कहते हैं साइकी। कहते हैं ना इंसान की साइकी या किसी भी चीज़ की साइकी, तो साइकी से मुराद होता है उसकी सोच, उसकी फीलिंग्स, अंदर जो उसके चल रहा है उसको। तो साइकी का जी मतलब है रूह का इल्म। इस्तिलाही मानों में नफ्सियात फ़र्द के ज़हनी अमाल और ख़ारजी किरदार का इल्म है। यानी टेक्निकली जब हम नफ्सियात की डेफिनेशन करते हैं तो ये क्या कहलाता है? यानी ये आपके ज़हनी अमाल और ख़ारजी किरदार का इल्म है। 2 चीज़ें हैं, एक है आपके मेंटल प्रोसेसेस और एक है आपका बिहेवियर, एक्सटर्नल बिहेवियर। These are 2 important things. Psychology not only deals with your mental processes, it also deals or studies your external behavior, how you are behaving in a certain way. ठीक है, for example, right now you are looking at me and I may be smiling, and I am smiling, yes I am smiling, I am maybe looking very energetic to you, तो आपको लगेगा कि maybe मैं मारिया is very happy। ठीक है ना, लगना भी चाहिए, because my facial expressions are suggesting that, लेकिन दैट इज़ माई एक्सटर्नल बिहेवियर, राइट। हो सकता है इस टाइम मैं इंटरनली परेशान हूँ, हो सकता है कुछ मैं ऐसा सोच रही हूँ जो मुझे बहुत दुखी कर रहा हो, जो बहुत परेशान कर रहा हो, लेकिन वो सोच जो है वो मेरे अंदर ही है। मैंने आपको लेक्चर देना है तो ऑफ कोर्स मैंने उस सोच के साथ लेक्चर नहीं देना, मैं एक्सप्रेशन अपना चेंज कर लूँगी। तो दैट इज़ द डिफरेंस। एक है मेरा मेंटल प्रोसेस, दैट व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड माई हेड राइट नाउ, एक है मेरा एक्सटर्नल बिहेवियर, दैट हाउ आई एम एग्जिबिटिंग माई सेल्फ राइट नाउ। These are 2 different things. So psychology actually deals with both. Psychology has to deal with your thinking, your internal processes also, and it has to deal with how you conduct yourself externally. यानी आप एक्सटर्नली बिहेव कैसे करते हैं। तो ये है जी नफ्सियात, जहनी अमाल और ख़ारजी किरदार दोनों का इल्म है। उसके बाद जी ये तो जी मेन इसकी है बात हो गई है कि साइकोलॉजी जो है आपके मेंटल प्रोसेस को और आपके ख़ारजी किरदार को दोनों को स्टडी करती है। अब पॉइंट ये है कि अब इसकी आ गई हैं मुख्तलिफ डेफिनेशंस जो कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आता होता है कि साइकोलॉजी की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान करें, तो ये तारीफ़ें जो हैं ये आपने अच्छी तरह स्टडी करनी है। अच्छा जी, तारीफ़ों में सबकी मैं रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ज़्यादातर जो तारीफ़ें हैं वो एक ही पॉइंट को ज़्यादातर एम्फसाइज़ कर रही हैं मोस्टली। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। मैं कुछ तारीफ़ें जो हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी यू कैन रीड इट योरसेल्फ एंड देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। Psychology is a science that seeks to desirable and explain to experiences and behavior of an organism. Psychology as related to human behavior deals with thinking, feeling and doing, and with inherited and learned patterns of reaction. It is concerned with the basic principles that underline human behavior. ठीक है जी,
यानी नफ्सियात इस मुताल्ले का नाम है जो किसी जानदार के किरदार और तजर्बात को वाज़े करे। जहाँ तक इंसानी किरदार से ताल्लुक़ रखती है तो इसका ताल्लुक़ सोचने, महसूस करने, अमल करने, मौरूसी और इक्तसाबी रद्द अमल से है। हकीकी नफ्सियात का ताल्लुक़ इन बुनियादी असूलों से है जिनके तहत किरदार तश्कील पाता है। ठीक है जी। साइकोलॉजी जो है बेसिकली आपके सोचने, समझने, फ़ील करने, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करती है। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आई, एक है इनहेरिटेड एंड लर्नड रिएक्शंस, पैटर्न्स ऑफ रिएक्शन, यानी इक्तसाबी रद्द-ए-अमल और मौरूसी रद्द-ए-अमल या पैदाइशी रद्द-ए-अमल। अच्छा जी, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लर्नड एंड इनहेरिटेड और इनबॉर्न रिएक्शन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लर्नड रिएक्शंस वो होते हैं, पैदाइशी रिएक्शंस वो होते हैं जो इंस्टिंक्टिवली या पैदाइशी तौर पर हमारे अंदर मौजूद होते हैं या जो हमने इनहेरिट किए होते हैं। ठीक है। और लर्नड रिएक्शंस वो होते हैं जो हमने अपनी सोसाइटी से, अपने माहौल से, अपने कल्चर से सीखे होते हैं। किसी भी सिचुएशन पे हमने कैसे रिएक्ट करना है ये हम अपने माहौल से सीखते हैं, अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो पैदाइशी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। ठीक है। प्यास लगने पर जो पानी पीना है ये हमने कहीं से सीखा नहीं है, ये इंस्टिंक्टिवली ये हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये हाँ आपने इसको रिएक्ट, जब प्यास लगेगी तो आपने पानी पी के ही रिएक्ट करना है। आप दुनिया के किसी कोने में पैदा हो जाएं, किसी कल्चर में पैदा हो जाएं, आपको जब प्यास लगेगी तो आप पानी ही पिएंगे। ठीक है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन इनबॉर्न रिएक्शन। अच्छा जी, अब लर्नड रिएक्शन पे आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अभी कहीं बाहर वॉक कर रही हैं, जा रही हैं, ठीक है, बहावलपुर में ही, तो आप जा रही हैं, रास्ते से सामने से एक साहब आते हैं और वो आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हंस के, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप बहुत वियर्ड फील करेंगी, आप कहेंगी हाँ इसने मुझे सलाम किया, मतलब यू विल बी हैविंग नेगेटिव थाट्स इन योर माइंड कि हाउ डेयर यू डू दैट। ठीक है। बेसिकली ये रिएक्शन कहाँ से आया है? ये कोई नेचुरल रिएक्शन नहीं है, ये हमारा इक्तसाबी रिएक्शन है। ये हमने अपनी सोसाइटी से सीखा है। हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ ये चीज़ें जो हैं इतनी नॉर्मल नहीं समझी जाती कि कोई स्ट्रेंजर साहब किसी खातून को, राह चलती खातून को सलाम करें या हाल चाल पूछें, तो ये बड़ा मायूब समझा जाता है। तो इसका रिएक्शन भी मायूब सा ही होगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक है। अब इसी सिचुएशन को ट्रांसफ़र करते हैं किसी वेस्टर्न कंट्री में। ठीक है। यू आर लिविंग इन सम वेस्टर्न कंट्री लाइक UK, US वगैरह में। अगर आप वहाँ पे वॉक कर रही हैं और वॉक करते करते एक साहब सामने से आके आपको हंसते हंसते कह रहे हैं जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, एंड यू आर गोइंग टू रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। यू विल से वाओ गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, एंड देन यू विल बस जस्ट पास बाय। ठीक है। अब क्या है कि वहाँ पे उन माशरों में ये जो बिहेवियर है ये एक नॉर्मल बिहेवियर, इट्स अ नॉर्म ओवर देयर। तो इस बिहेवियर पे जब ये एक्शन होता है तो ये जो रिएक्शन होता है ये वहाँ का एक नॉर्मल रिएक्शन है जो वहाँ के लोगों ने अपने माहौल से, अपने कल्चर से सीखा है। तो ये इक्तसाबी रिएक्शन है या लर्नड रिएक्शन है। ठीक है। तो साइकोलॉजी बेसिकली स्टडीज़ बोथ द थिंग्स, इट स्टडीज़ द इनहेरिटेड or inborn patterns of reactions as well, and it studies the learned patterns of reactions as well. तो साइकोलॉजी में ये तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद बाकी जो डेफिनेशंस हैं उनमें भी यही बात की गई है कि नफ्सियात जो है जहन और किरदार का मुताला करती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और डेफिनेशन है वेट की। नफ्सियात, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस एंड हाउ दे आर इफेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी नफ्सियात किरदार और जहनी अमाल के साइंसी मुताले का नाम है। इसमें देखा जाता है कि नामियात की जिस्मानी हालत, जहनी हालत और ख़ारजी माहौल से किस तरह उसका जहन और किरदार मुतासिर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा किरदार होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है, इट इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। ठीक है। हमारा सोचने समझने का जो एबिलिटी है और हमारा किरदार, ये बहुत सारे फैक्टर्स से मिल के बनती है, जिसमें हमारी जिस्मानी हालत शामिल है, हमारी जहनी हालत शामिल है और हमारा इर्द गिर्द का माहौल शामिल है। हम जैसे माहौल में रहते हैं, हम जैसा दिखते हैं या जैसा फील करते हैं फिज़िकली, उसका बहुत ज़्यादा असर हमारी बिहेवियर पर पड़ता है। ठीक है। तो साइकोलॉजी स्टडीज़ दीज फैक्टर्स एज वेल।
उसके बाद ज़्यादातर जो डेफिनेशंस हैं वो इसी चीज़ पे बेस करी हैं कि साइकोलॉजी जो है वो इंसानी किरदार, इंसानी ताल्लुकात का इल्म है, यानी आपस में इंसान अपने रिलेशनशिप्स किन बेसिस पे बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें भी साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी जो है कम बेश तमाम डेफिनेशंस में यही बात की गई है कि साइकोलॉजी जो है इट इज़ अ साइंस that deals with the study of human or any living organisms behavior and mental processes। ठीक है, इसके बाद हम एक जामे तारीफ़ या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पे आ जाते हैं। गैदरिंग ऑल दिस नॉलेज, लेट्स कम टू अ फोकल डेफिनेशन। Psychology is such a natural and experimental science which deals with the mental processes and external behavior, mind and behavior of living organisms। ठीक है जी, यानी साइकोलॉजी एक ऐसी तबई और तजर्बाती साइंस है जो हमारी जहनी काफ़ियात और ख़ारजी किरदार से ताल्लुक़ रखती है। ये साइकोलॉजी की एक डेफिनेट और जामे तारीफ़ है। साइकोलॉजी जो है नेचुरल साइंस इसलिए है क्योंकि हम जो ये स्टडी करती है जहन को और किरदार को, ये नेचुरली एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ हैं। दैट इज़ वाई साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस। एंड वाई वी कॉल इट एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, बिकॉज जो कुछ नॉलेज या जो हमने उसूल अख़ज़ किए हैं या हम जितने भी हक़ाइक़ साइकोलॉजी से रिलेटेड हमने फाइंड आउट किए हैं, वो हमने किसी न किसी एक्सपेरिमेंट, किसी मुशाहिदे के थ्रू, किसी ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू हमने वो अख़ज़ किए हैं। लिहाजा इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस। ठीक है, तो बेसिकली जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ बेस्ड ऑन द मेंटल प्रोसेस एंड द एक्सटर्नल बिहेवियर, यानी ज़ाहिरी किरदार और जहन जो है ये साइकोलॉजी का या नफ्सियात का नफ्से मज़मून है या सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, आई होप आपको साइकोलॉजी का समझ आ गया होगा। ये तमाम जो डेफिनेशंस हैं यू हैव टू गिव इट अ रीड टू देम। ठीक है, उसके बाद जी फर्स्ट अब जो टॉपिक था उस पर दोबारा हम आ जाते हैं, तालीमी नफ्सियात से तारुफ। अच्छा जी, अब तालीमी नफ्सियात क्लियर हो गया। तालीमी नफ्सियात क्या है? बेसिकली तालीमी नफ्सियात की ही एक ब्रांच है, उसकी ही एक शाख है, जिसमें हम तालीमी जो मैदान है, तालीम का जो प्रोसेस है, उसके अंदर जो मसाइल पेश आते हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए जब हम नफ्सियात के उसूलों को इस्तेमाल करते हैं तो एक और ब्रांच ऑफ नफ्सियात जो है या साइकोलॉजी जो है वो वजूद में आती है, जिसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी और तालीमी नफ्सियात। यानी तालीमी नफ्सियात वो इल्म है जो तालीमी प्रोसेस के दौरान पेश आने वाले मसाइल के हल के लिए नफ्सियाती उसूलों का इतलाक़ करती है। ठीक है, तालीमी नफ्सियात जो है ये बज़ाते ख़ुद एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इल्म है, टीचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखें जब तालीम का जो प्रोसेस होता है, जब एजुकेशन प्रोसेस होता है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होता है, यानी इंस्ट्रक्शनल तदरीसी अमल, जिसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान इंटरेक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ हमारा जो चल रहा है ये एक इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है। आप मुझे देख रहे हैं, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लर्निंग समथिंग। ठीक है, तो ये जो है ये एक प्रोसेस चल रहा है। अब इस प्रोसेस में कई मुश्किलात भी आ सकती हैं, तो उन मसाइल को हल करने के लिए जो असूल यूज़ किए जाते हैं उसको हम कहते हैं जो नफ्सियाती असूल यूज़ किए जाते हैं तो वो बन जाती है तालीमी नफ्सियात। अब आप देखिए, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि जिस तरह से अभी आपको मालूम है कि ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं और हर टीचर जो है वो अपनी कंफर्ट के मुताबिक जो है लेक्चर्स को डिज़ाइन कर रहा है। कुछ लोग पावर पॉइंट पे डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ लोग स्लाइड्स के थ्रू या डिफरेंट तरीक़ों से ऑडियोज़ के थ्रू अपने लेक्चर दे रहे हैं। हर टीचर का एक अपना तरीक़ाकार है। अब हर टीचर को अपना स्ट्रेंथ्स भी पता होती हैं, सारा कुछ पता, मतलब उसको पता होता है कि वो किस तरह अपना लेक्चर को बेहतर डिलीवर कर सकता है। तो मैं अपने आप को ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि मेरा एज अ टीचर जो बिगेस्ट टूल है जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरा फेस है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं। मैं अपनी क्लास को इन्हीं एक्सप्रेशंस के थ्रू ही ग्रैब करती हूँ, अपनी आवाज़ के और अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू। तो मेरी जो क्लास है वो मेरी लेक्चर में इंटरेस्ट लेती है बिकॉज ऑफ माई एक्सप्रेशंस, बिकॉज ऑफ माई वॉइस क्वालिटी, मतलब ये सारी चीज़ें मिला के। तो मेरे लिए फेस इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल, फेस टू फेस इंटरेक्शन, दैट आई हैव टू यूज़ इन माई टीचिंग। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर इन अ वीडियो, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्टिव वीडियो। ठीक है,
तो ये एक साइकोलॉजिकल समझ लें असूल है जो मैंने यूज़ किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मुझे डायरेक्ट फ़ेस टू फेस देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा सुनने में मुझे, और आपको शायद अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी। सो ये मैंने अब क्या यूज़ किया, साइकोलॉजिकल ही रूल यूज़ किया। तो ये क्या है, बेसिकली तालीमी नफ्सियात है, ठीक है। तो एक टीचर के लिए तालीमी नफ्सियात के असूलों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। डेफ़िनेटली जब तक आप अपने स्टूडेंट की नफ्सियात ही नहीं समझेंगे तब तक आप अपने स्टूडेंट को डिलीवर ही नहीं कर सकेंगे। आप जो कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट को या सिखाना चाह रहे हैं, आप तब तक नहीं सिखा सकते जब तक आप उस स्टूडेंट की नफ्सियात से आगाह नहीं होंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, और एजुकेशन में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ वो इंसान टीचर हो ही नहीं सकता जो स्टूडेंट की साइकी को ना समझता हो, ठीक है। मैं उसको टीचर नहीं मानती, बल्कि कोई भी टीचर नहीं मानता। एनीवेज जी, तालीमी नफ्सियात से मुराद तालीम से मुतल्लिका नफ्सियाती असूलों का तालीमी अमल में इस्तेमाल है। तालीमी अमल के इस नफ्सियाती पहलू को मद्देनज़र रखे बगैर तालीमी अमल से मतलूबा मकासद हासिल नहीं किए जा सकते, ठीक है। यानी कि जब तक आप नफ्सियाती असूलों को तालीम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप तालीम से रिलेटेड जो मकासद हैं उनको आप इफ़ेक्टिवली हासिल नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई नफ्सियाती उसूल जो है वो ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका स्टूडेंट आपको बेहतर तौर पर समझ सके, और जो रिज़ल्ट्स आपको रिक्वायर्ड हैं या जो बिहेवियर आपको रिक्वायर्ड है वो बिहेवियर आप मतलूबा बिहेवियर अपने स्टूडेंट्स में पैदा कर सकें, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, एंड वी स्टडीड द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप सो। और इसके बाद मैं चाहूँगी कि प्लीज़ गेट योर बुक्स, और बुक्स लेके आप ये वाला जो टॉपिक हमने जो पढ़ा है प्लीज़ आप इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लें। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़, कोई भी लफ्ज़, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आया, तो व्हाट्सएप पे हमारा जो एजुकेशन BA 4th ईयर का ग्रुप बना हुआ है, आई होप आप उसमें एडिड हैं, तो आप उस ग्रुप में मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं एंड आई विल आंसर यू। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।